है बाबू कहाँ से लिखना, व्हाट्सएप ग्रुप से लिखना, है ना। देखो शैतान, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं आराध्या पटेल, सुरभि शैतान और बाबू भोली, सिमरन और ऋषि नयन क्या पढ़ रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं, है ना। इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं वसुधा, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये क्या है सर, आप लोग के बॉडी से बाबू ऊपर वाला लेयर हटा दो, पूरा स्किन हटा दो, मांस वगैरह हटा दोगे ना, तो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, ऐसा भूतनाथ की तरह दिखाई देगा। तो ये जो भूतनाथ है बाबू, ए सुरभि का बाबू वीडियो ऑन करो जी सुरभि, ठीक। ये जो बाबू ए सुरभि मोतिहारी बोलो कहाँ से बाबू सुरभि, है सुरभि बाबू एजी कॉलोनी, वीडियो ऑन कीजिए, ठीक। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा, इसी को क्या कहते हैं बाबू, स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं ऋषि नयन, यही आपका क्या स्केलेटल सिस्टम है ना, ठीक। तो इसके बारे में आपका फर्स्ट क्लास है बाबू, तो फिर आपको कभी बाद में बता देंगे। इसमें कितना बोन्स होते हैं, सारे एक एक बोन्स करके प्रीवियस 2 क्लास में हमने आपको गिना दिया था। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर बाबू यहां से लेकर यहां तक के कितने बोन होते हैं, 206 बोन होते हैं, है ना। ये बाबू इसमें कितना बोन होता है, इसमें कितना बोन होता है अभिनव सिंह, यहाँ पे कितना बोन होता है, यहाँ कितना होता है, सारे के सारे आपको हमने काउंट करवा दिया प्रीवियस क्लास में, ठीक। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, है ना। अब ये जो स्केलेटल सिस्टम है भोला, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बाबू आर्म्स कहेंगे, है ना। ये आपका भोला क्या होता है, भोला लिम्स होता है, हाथ है पैर, ये हाथ हुआ ना जी, ये क्या हैंड है। तो हाथ और बाबू जो हैंड है और जो पैर की हड्डी है ऋषि नयन, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, लिम्स कहते हैं, है ना। जो हैंड है भोला, ये पैर वाला हो गया, तो हाथ की हड्डी और पैर की हड्डी को मिला के क्या कहेंगे, लिम्स कहेंगे। क्या कहेंगे, लिम्स कहेंगे, समझते चलना। मतलब मेरा हैंड है ना जी, ये इसका हैंड है ना बाबू, टाटा बाय बाय, है ना, ये हाय हाय, है ना, ठीक। तो ये जो बाबू हैंड हो गया, तो 2 हैंड है और 2 कितना पैर है, लेग्स है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे रब्बे द्विवेदी, लिम्स कहेंगे, ठीक है ना। मतलब हैंड और लेग को मिला के हम लोग इकट्ठे उसको क्या कहते हैं, लिम्स कहते हैं, ठीक सर। तो हाथ वाले को हम लोग 4 लिम्स कहेंगे। हाथ वाले जो हाथ की हड्डी है, इसको क्या कहोगे, 4 लिम्स कहोगे, है ना। इसको क्या कहोगे बाबू, 4 लिम्स कहोगे। हाथ की हड्डी को क्या कहोगे, 4 लिम्स कहोगे। दुर्गा, समझते चलना, है ना बाबू, ठीक सर। नेक्स्ट बोला, पैर में हड्डी दिखाई दे रहा है, तब भूतनाथ इधर हो जाओ, हाथ छुपाओ। ये पैर का है, तो इसको हिंड लिम्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, हिंड लिम्स कहेंगे। पैर का जो हड्डी है बोला, इसको क्या कहेंगे, हिंड लिम्स कहेंगे। समझते चलना जसकृत सिंह, है ना, ठीक सर, है ना बाबू, ठीक। बोला क्या करा बाबू, कंसराज बैकग्राउंड का लगे लीजिए, एकदम सीधे कंस है बाबू, आके बोला कूट देंगे, बस वीडियो ऑन करो, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो हाथ को लिम्स कहेंगे बाबू, तो लिम्स 2 गो, हाथ वाले को 4 लिम्स, पैर वाले को हिंड लिम्स। आगे हमको क्या पढ़ना है सर, गिरिडल्स पढ़ना। गिरिडल्स किसको कहते हैं, ये जो इतना सारा शेप हो रहा है ना बाबू, तो गिरिडल्स किसको कहेंगे समझना। तो जहां से लिम्स ज्वाइन होता है ना, उसको क्या कहते हैं, गिरिडल्स कहते हैं, है ना। लिम, हाथ और पैर की हड्डी जहां ज्वाइंट होते हैं, उसको क्या कहेंगे, गिरिडल्स कहेंगे। तो यही लिखा हुआ है, गिरिडल्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, गिरिडल्स। मतलब ये आपका हैंड है, भूतनाथ का हैंड है ना जी, है ना बाबू, भूतनाथ का हैंड है, ठीक। अब ये भूतनाथ का जो हैंड है बाबू कहाँ ज्वाइंट है, तो ये जो भूत हैंड का हैंड बाबू यहाँ से ज्वाइंट है। ये भूतनाथ का जो हैंड है भोला, इसी पोर्शन से न ज्वाइंट है मेरे लाल, शांति से समझो, इसी सब पोर्शन से ज्वाइंट है। तो यहाँ पे ज्वाइंट है, शांति से, यहाँ पे ज्वाइंट है ना बाबू भूतनाथ का। तो इसको क्या कहेंगे, गिरडल्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, गिरडल्स कहेंगे, है ना, गिरडल्स कहेंगे, ठीक। तो ये क्या है, शोल्डर है, ये क्या बोला, शोल्डर है, शोल्डर से ज्वाइन है वो, तो इसको शोल्डर गिरडल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, अरे ये आपका हाथ हुआ शैतान ऋषि नयन, है ना। ये आपका हैंड है, तो हैंड कहाँ से ज्वाइन है, शोल्डर से ज्वाइन है, ये बोला शोल्डर से ज्वाइन है, तो इसको शोल्डर गिरडल्स कहते हैं। हाथ है पैर के जो लिम्स ज्वाइन होते हैं भोला, उसको गिरडल्स कहते हैं। क्या करो नैतिक यादव, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए जी, ठीक। तो गिरडल्स हो गया, तो ये शोल्डर वाला हो गया, क्या हो गया, शोल्डर से ज्वाइन है पीछे, तो इसको क्या कहोगे, शोल्डर गिरडल्स कहोगे। क्या कहोगे, शोल्डर गिरडल्स कहोगे।
या इसी को पेक्टोरल कहेंगे। क्या कहेंगे ऋषि नयन? पेक्टोरल गिल्डल्स कहेंगे, है ना बाबू? मिस्टी पीओ वीडियो ऑन करो जी, है ना? तो आपको क्या पढ़ा रहा है? गिल्डल्स पढ़ा रहा है। क्या लिखाएगा? नहीं लिख पाए मिस्टेक, टेंशन नहीं लेना, बोले ग्रुप में भेज दिए हैं, ग्रुप में भेज दिए बाबू, है ना? फोटो खींच के भेज दिया, वहां से लिख लीजिएगा, ठीक है पीहू? ठीक, शांति समझना। तो हम आपको पढ़ा क्या रहे बाबू? गिल्डल्स। गिल्डल्स किसको कहते हैं बाबू? जहां हाथ पैर के हड्डी ज्वाइंट होगा, हाथ और पैर का हड्डी जहां ज्वाइंट होगा भोला, उसको गिल्डल्स कहोगे। तो हाथ मेरा कहाँ से ज्वाइंट है? हैंड मेरा यहाँ से ज्वाइंट है, इस पोर्शन से ज्वाइंट है, यही शोल्डर से ज्वाइंट है ना जी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? शोल्डर गिल्डल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? शोल्डर गिल्डल्स कहेंगे, है ना? ठीक सर। तो ये शोल्डर गिल्डल्स हो गया, तो वही लिखल है। द बोनी स्ट्रक्चर्स, गिल्डल्स किसको कहते हैं बाबू? बोनी मतलब क्या? हड्डी वाला। बोनी का मतलब क्या? हड्डी वाला, है ना? तो वही द बोनी स्ट्रक्चर्स विच ज्वाइंट लिम्स बाबू ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड गिल्डल्स। गिल्डल्स किसको कहेंगे? वो है ना बाबू, हाथ पैर के हड्डी। लिम्स मतलब क्या? हाथ पैर के हड्डी। तो हाथ पैर के हड्डी जहां ज्वाइंट होते हैं, वैसे हड्डी के स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहेंगे? गिल्डल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? गिल्डल्स। तो हाथ मेरा बाबू, आपका हाथ कहाँ ज्वाइंट होता है? ऊपर शोल्डर से, और नीचे लेग होता है पेल्विक रीजन से, है ना? ठीक बोला। तो हाथ पैर की हड्डी जहां जिससे ज्वाइंट होता है भोला, है सुरभि शैतान, है सुरभि जी कोलनी, सुरभि भुवनेश्वर वीडियो ऑन करो जी, ठीक। तो हाथ पैर की हड्डी जहां ज्वाइंट होता है भोला, उसको हम लोग क्या कहेंगे? गिल्डल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? गिल्डल्स कहेंगे, गिल्डल्स कहेंगे, है ना? तो ये आपका क्या हो गया? शोल्डर वाला हो गया, तो शोल्डर गिल्डल्स हो गया। अब पैर में आ जाओ। अब भूतनाथ को गोदी कंधा पे उठाओ, है ना? ठीक बोला। आगे समझना है। ये क्या पैर है? ये भूतनाथ का क्या पैर है? शांति से समझो। तो ये जो पैर है भोला, है ना, ये जो पैर है बाबू मेरे, है ना, तो ये जो पैर है बोलो, ये कहीं ना कहीं से ज्वाइंट होगा ना जी। पैर की हड्डी कहीं ना कहीं से ज्वाइंट होगा। कहाँ से ज्वाइंट है? तो इसको चलो देखो। पैर की हड्डी कहाँ? भूतनाथ का ज्वाइंट है जी। शांति से है, भूतनाथ सुत गया मेरा भूतनाथ, शांति से समझना, है ना? ठीक से। तो पैर कहाँ से ज्वाइंट है? पैर बाबू इस पोर्शन से ज्वाइंट है, यही ना ज्वाइंट हो रहा है पैर की हड्डी, फीमर वाला हड्डी। तो ये जो रीजन है पूरा का पूरा, इसको हम लोग क्या कहते हैं भोला? इसको हम लोग हिप गिर्डल्स कहेंगे, है ना? पीछे इतना जो भी सारा का रीजन है, अरे बाबू पैर है ना जी, देखो यही पैर है। तो पैर कहाँ से ज्वाइन हो रहा है भोला? यहाँ से ज्वाइन है, इसी में ज्वाइन है बोला। तो ये पूरा का पूरा इसको क्या कहोगे? हिप गिर्डल्स कहोगे। क्या कहोगे? हिप गिर्डल्स कहोगे। जैसे हम लोग बैठते हैं भोला, बैठते हैं ना भोला, तो हिपे के सहारे बैठते हैं, है ना? ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हिप गिर्डल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? हिप गिर्डल्स कहेंगे। इसी को पेल्विक गिर्डल्स कहते हैं। हिप का कैसे आपका बाबू ऋषि ने दो गो नाम है ना? आप लोग बच्चे का दो गो नाम होता है ना जी, मिस्टी, ऐसे तन पे वीडियो ऑन करो। तो ये मेरा क्या हो गया? हिप गिर्डल्स हो गया। क्या हो गया बोला? हिप गिर्डल्स हो गया। समझ में आ गया? गिर्डल्स किसको कहेंगे? अंसराज और कंसराज। जहां से बाबू हाथ पैर की हड्डी ज्वाइंट होगा उसको गिर्डल्स कहेंगे। तो हाथ की हड्डी जो ज्वाइंट होता है उसको शोल्डर गिर्डल्स कहते हैं। अब पैर वाला जो हड्डी ज्वाइंट होता है इसको पेल्विक गिर्डल्स कहेंगे या हिप गिर्डल्स कहेंगे, है ना? ठीक। यही आपका पूरा का पूरा। तो ये कैसा बोन का? ये पूरा आगे वाला पोर्शन और सरब्या शैतान पीछे वाला पोर्शन, ये सारे का सारे क्या हो जाएगा? पेल्विक गिल्डल्स होगा। बैठते हैं ना बाबू, ऐसे करके ना बैठते हैं बोला, तो हिपे के सहारे हम लोग बैठते हैं ना, ऐसे करके लुल्लु 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 लुल्लु, है ना? ठीक। तो ये आपका क्या पूरा का पूरा क्या हो गया? पेल्विक गिल्डल्स हो गया। तो यही कहानी किसकी थी? गिल्डल्स की कहानी थी, है ना? तो यही आपको बोर्ड पे लिखा गया है। क्या लिखा गया भोला मेरा? द बोनी स्ट्रक्चर्स विच ज्वाइंट द लिम्स। लिम्स मतलब हाथ पैर के हड्डी। लिम्स का मतलब क्या? हाथ पैर के हड्डियां। टू द बॉडी बाबू आर कॉल्ड गिल्डल्स। ठीक। आर्म अटैच विद द हेल्प ऑफ बाबू शोल्डर गिल्डर। आर्म किससे अटैच है? शोल्डर। हमारा जो हाथ है, जिंदाबाद, कॉन्सेप्ट क्लास जिंदाबाद, करते हो ना जी, कंसेप्ट क्लास जिंदाबाद। तो ये हाथ जो ज्वाइंट है किससे? इधर ये शोल्डर, ये पूरा का पूरा क्या है? शोल्डर है ना? तो इसको कौन सा गिर्डल? शोल्डर गिर्डल कहोगे। या दूसरा नाम पेक्टोरल गिर्डल्स। दूसरा नाम क्या होता है? पेक्टोरल गिर्डल्स, कि नहीं बाबू? नैतिक, है ना? नेक्स्ट बोला। लेग्स आर अटैच विद द हेल्प ऑफ हिप गिर्डल्स, है ना? या बाबू पेल्विक गिर्डल्स, ये वाला।
ये वाला कि नहीं ऋषि नयन, है ना? ठीक, ये वाला पूरा रीजन नीचे, है ना? ठीक, ये वाला पूरा रीजन नीचे जो दिख रहा बाबू, है ना भोला? ठीक सर। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ये वाला पेल्विक गिल्डल्स, ये पूरा जो दिख रहा है, हिप बोलो पेल्विक बोलो, समझ गई सर भैया? हाँ सर। आगे क्या होता है बाबू? फंक्शन ऑफ गिल्डल्स। गिल्डल्स का फंक्शन क्या सर? तो गिल्डल्स का फंक्शन क्या आप लोग समझ नहीं सकते बाबू? गिल्डल्स क्या होता है? मूव करने में आपको हेल्प करेगा। गिल्डल्स क्या कर रहे बाबू? आपको मूव करने में क्या होता है? हेल्प करता है। इसका एगो नट भाल्टू लगता है, गिर गया भोला, है ना? ठीक सर। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये जो पैर है भोला, है ना? तो ये क्या हो रहा है? ये गिल्डल्स है। तो ये क्या होता है बाबू? गिल्डल्स क्या होता है? आपको मूव करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। मूव करने में क्या करता है भोला? हेल्प करता। अरे भोला, ये इसका फंक्शन क्या सर? जैसे यहाँ से है ना बाबू, तो ये देखो ना, ये ऐसे हट हट गए ना जी। अच्छा, तो इसमें जो रहता है भोला मेरा, शांति से समझना, है ना? तो ये आपका गिल्डल्स हो गया। अब इसी में इसे अटैच होता है, इसी में इसे क्या होता है बाबू? अटैच होता है ना? ठीक सर। इसी में इसे क्या अटैच है? तो ये क्या कर रहा है? मूव होने में क्या करता है? हेल्प करता है। मूव होने में क्या करता है भोला? हेल्प करता है ना? तो गिल्डल्स आपको क्या हेल्प करेंगे बाबू अंशराज? ये मूव करने में अभ्य तिवारी क्या करेगा? ये हेल्प करेगा, है ना? तो यही गिल्डल्स हो गया, यहीं पे ज्वाइंट रहता है कि नहीं? ठीक, ठीक सर। आगे समझना है। तो वही बोला, दे आर फ्री मूवमेंट ऑफ आवर आर्म्स एंड लेग्स। हमारे हाथ को आराम से मूव, मान लो एक चाटा मारना है बहुत, हाथ मूव होगा तब ना मारोगे जी। तो वही लिखा हुआ है बोला थर बाबू, दे आर फ्री मूवमेंट ऑफ आवर आर्म एंड लेग, प्रोवाइडेड अटैचमेंट फॉर नंबर ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट फॉर द मूवमेंट। अब यहाँ पे क्या होते बाबू? ये जो मूव करता बोला, तो इससे इससे कैसे ज्वाइंट होगा सोचो। अरे बाबू ये लगे तो ये आपका हिप है, और ये आपका बाबू लेग हो गया, फीमर हो गया, ये दोनों यहाँ ज्वाइंट होगा ना जी। तो ज्वाइंट कैसे होता है? लीगामेंट से होता है। क्या होता है? लीगामेंट। कैसन होता है दिखाते हैं भी आपको, है ना? ये दोनों बाबू यहाँ पे कैसे, देखो अलग हो गया कि नहीं हो गया जी? तो यहाँ पे ज्वाइंट कैसे रहेगा भोला? यहाँ पे ज्वाइंट कैसे रहेगा? लीगामेंट से रहेगा, है ना? मतलब हड्डी को ज्वाइंट करने का काम कौन करेगा बाबू? लीगामेंट। ए अभ्या तिवारी क्या करीजिए? यार अभ्या तिवारी, अभ्या तिवारी का छटपटा रहे बोले। तो इसको ज्वाइंट करने का काम कौन करेगा भोला? लिगामेंट करेगा। जैसे यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो ये दोनों ऐसे ज्वाइंट रहेगा ना बीच में जी, है ना, दो हड्डी। तो कौन ज्वाइंट करेगा? लिगामेंट करेगा। कैसे करेगा अभी बताते हैं, है ना? ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू, प्रोवाइडेड अटैचमेंट फॉर नंबर ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट बाबू फॉर मूवमेंट। ऐसन होता है लिगामेंट। कैसन होता? ऐसन होता है, दो गो हड्डी को जोड़े के काम करेगा। कैसन होता है ऋषि नयन? ऐसन होता है, देखो दिखाते हैं, है ना? जैसे यहाँ पे बाबू दो गो हड्डी है, ठीक। आ जाओ जी, थोड़ा सा इधर दिखा देते हैं आपको कैसा होता। सब्जेक्ट को समझो, एक बार समझ गया जिंदगी सवर गया, नहीं समझा जिंदगी बर्बाद हो गया, है ना? देखो दिख रहा है बाबू, इतना क्लियर एकदम दिख रहा है बोला, है ना? ठीक सर। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ब्लू स्ट्रिप्स बोला, कितना क्लियर दिख रहा है एकदम बढ़िया से तो दिख रहा है ना? ए बसुधा वीडियो ऑन करो जी बसुधा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, बाबा जी। अच्छा ठीक है, उधर कुछ नहीं है। नेक्स्ट भोला, आगे में, है ना? अल्लाह नहीं। आगे क्या बाबू? तो यहाँ पे बाबू आपका क्या है? दो गो हड्डी, एगो ऊपर हड्डी एगो नीचे हड्डी, है ना? जैसे मान लो यहाँ से मूव हो रहा है कि नहीं होता, है ना? और डस लेंगे, नागिन नागिन। तो यहाँ से मूव हो रहा है, तो ऊपर भी हड्डी नीचे भी हड्डी, और यहाँ पे क्या है? ज्वाइंट है। यहाँ पे क्या है? ज्वाइंट है। तो दोगो ज्वाइंट कैसे कनेक्ट होगा? हाथ मूव कर रहे हो ना जी, हाँ सर। तो ये दोगो ज्वाइंट कैसे होगा? तो वही है, एगो ऊपर हड्डी है भोली सौम्या, एगो नीचे हड्डी है। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रिप्स दिख रहा है ना, ये जो स्ट्रिप्स दिख रहा है यही क्या है? लीगामेंट है। क्या है? लीगामेंट है। समझ में आ गया? जो दो हड्डी को क्या करेगा? जोड़े का काम करेगा। काय रब्य द्विवेदी, काय सुत गई जी, है ना? ये जो ब्लू कलर का स्ट्रिप्स दिख रहा है बाबू, सिमरन और आज्ञा से वीडियो ऑन कीजिए, मैं इनसे कर ऑन करो बाबू, है ना? सोहम बाबू,
ये ब्लू कलर वाला जो दिख रहा है इसी को क्या कहोगे? लिगामेंट कहोगे। इसी को क्या कहोगे? लिगामेंट कहोगे, है ना? हाँ सर। नेक्स्ट, अंदर में बाबू ये वाला आपको है ना गद्दा जैसा स्ट्रक्चर्स होता है, इसको क्या कहेंगे? ये गद्दा जैसा स्ट्रक्चर्स है, ये अंदर में दिख रहा है ना सर बच्चे को, ये गद्दा जैसा जो स्ट्रक्चर्स है उसको क्या कहेंगे? सर हमको नहीं आता है, उसको क्या कहेंगे? भोला, है ना? उसको बाबू हम लोग क्या कहते हैं? उसको कसम कार्टिलेज कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? भोला हम लोग क्या कहेंगे? कार्टिलेज कहेंगे। मतलब भोला समझो बात को, कार्टिलेज का काम क्या होता है? जैसे हड्डी मूव करेगा तो हड्डी हड्डी मूव करेगा भोला, तो खिया जाएगा, घिस जाएगा कि नहीं घिस जाएगा, है ना? जैसे समझना कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है। भूतनाथ इधर आ जाओ, भूतनाथ का पैर इधर आ जाओ, है ना? देखो अभिनव सिंह, ये मेरा क्या है सर? हड्डी है। तो ये ऊपर वाला हड्डी हो गया, ये नीचे वाला हड्डी हो गया। अब यहाँ से मूव करेगा तो बार बार मूव करेगा तो हड्डी में फ्रिक्शन होगा तो घस जाएगा ना, घिस जाएगा ना जी। आप लोग दिन भर में कितना चलते हो, है ना? अब चलते हो भोला, तो ये दोनों हड्डी में फ्रिक्शन होगा, आगे पीछे मूव होगा, तो हड्डी क्या होगा? घिस जाएगा। हड्डी क्या होगा भोला मेरा? घिस जाएगा। ये जो हड्डी में फ्रिक्शन होगा भोला, यहाँ हड्डी और ये हड्डी के बीच में ये दोनों होगा ना वो, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे चलेगा तो घिसेगा कि नहीं घिसेगा? तो इसी घिसने से बचने के लिए वो बीच में क्या रहता है? कार्टिलेज रहता है। क्या रहता है? कार्टिलेज रहता है ना। कन्ने है सर, एन्ने है। ये जो बीच में गद्दा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है यही क्या है? कार्टिलेज है। यही क्या है? कार्टिलेज है ना? यही आपका क्या बोला? कार्टिलेज है। देखो, है ना? ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ना बीच में, ये क्या आपका? कार्टिलेज है, जो बाबू हड्डी को घिसने नहीं देता, है ना? ठीक से समझना शांति से। और ये दो हड्डी को जो जोड़ने का काम कर रहा है ये लिगामेंट्स है, सरबिया प्रीसा। क्या बाबू? सरबिया प्रीसा लिगामेंट्स होते हैं, है ना? समझते चलना सरबिया, सबसे तेज हो जाना बाबू, है ना? देखो शांति से समझो कितना अच्छा से बाबू। ये आपका वो लिगा, मान लो किसी कारणवश फ्रैक्चर वगैरह हो गया तो इस वीडियो में बताया गया हो कि कैसे उसका इलाज करते हैं। मान लो लिगामेंट्स किसी कारणवश टूट गया, साइकिल चला रही हो, ऐसे ऐसे चला रही साइकिल, होने से आके बेदी कस के ठेल दिया, तब पैर आपका फ्रैक्चर हो गया, लिगामेंट टूट गया, तो डॉक्टर ही जाओगे तो कैसे ऑपरेशन करेगा? वही इस वीडियो में दिखाया गया कि अगर आपका लिगामेंट टूट जाएगा तो बाबू ऊपर वाला हड्डी नीचे वाला हड्डी अलग हो जाएगा, है ना? तो हड्डियां ऐसे झूलते रहेगा, ऐसे ऐसे करके झूलते रहेगा ऊपर नीचे, खाली ऊपर स्किन से कनेक्ट रहेगा, अंदर से ऐसे ऐसे झूलते रहेगा। अल्लाह अल्लाह, है ना? ठीक। तो वही कह रहा बाबू कि बाबू मान लो ये फ्रैक्चर अगर आपका लिगामेंट हो गया तो बोन्स दोनों अलग हो जाएंगे ना जी। तो डॉक्टर सब कैसे करेगा भोला? ऐसे करेगा। कैसे करेगा राधे सिन्हा? ऐसे करेगा, देखो, है ना? ये बाबू जो टूटा हुआ बाबू फ्रैक्चर है उसको हटाएगा, बोन में क्या करेगा? छेद डालेगा, देखो होल करेगा बाबू, ड्रिल करेगा, है ना? इधरों से ड्रिल करेगा कि नहीं? इधरों से ड्रिल करेगा बोला, और यहाँ से बाबू आर्टिफिशियल लिगामेंट करके बाबू क्या करेगा? स्क्रू से टाइट कर देगा, है ना? इधर देखो स्क्रू से क्या किया? टाइट कर दिया, तो इधर लिगामेंट हो गया। अब दोनों हड्डी क्या हो गया? जुट गए। दोनों हड्डी क्या हो गया? जुट गया। यहाँ जो फ्रैक्चर था इसको बाबू सी देगा, जिसको आप लोग कहते हैं बाबू थी करना, है ना बाबू? टाका पड़ना नहीं कहते बाबू, हाथ पर टाक देता है ना, ये टाका मारना होता है। तो यही क्या होता है भोला? आपका लिगामेंट था। क्या था बोला? लिगामेंट था, है ना भोला? मान लो किसी कारण बस बाबू लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया भोला, है ना? इतना सा से मान लो फ्रैक्चर हो गया तो हड्डियां ऊपर वाला अलग हो जाएगा ना जी। मान लो यहाँ से बाल्टू हटा देगा तो ऊपर वाला अलग, नीचे वाला अलग, तो ऐसे जाकर ऐसे झूलते रहेगा, झूलते रहेगा, झूलते रहेगा, ऐसे दिन भर झूलते रहेगा, है ना? तो इसी को बाबू फ्रैक्चर होगा तो उसको कैसे किया जाता है? डॉक्टर बनोगे बाबू, मेरा बच्चा सब डॉक्टर बनेगा, कोई हड्डी वाला डॉक्टर बनेगा, तो इसी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। हड्डी में क्या करेगा? छेद किया जाएगा, है ना? छेद करेंगे भोला, इधरों साइड से बच्चा मेरा सब अभी देखो, ये छेद करने वाला इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता, पहले इसको हटाएगा, फ्रैक्चर वाला पार्ट को हटाएगा, है ना? और इसमें क्या करेगा? छेद करेगा। बोला देखो इधर से ड्रिलिंग किया, अब बच्चा मेरा ऋषि ने डॉक्टर बन गया, अब क्या दिक्कत है? देखो इधर से छेद करेगा कि नहीं बोला, है ना? ये देखो होल क्या, इधर से बाबू आर्टिफिशियल मार्केट से ला के बाबू जोड़ दो दो हड्डी को, है ना? जोड़ दिया तो हो गया लिगामेंट, कि नहीं बोला? डॉक्टर सब बन गया। बाप बाबू कि नहीं बाबू आराध्या सिन्हा? अब मान लो बाबू ये फ्रैक्चर होता था नहीं बाबू, देखते नहीं बाबू, मान लो किसी का चेहरा वगैरह कट जाता तो डॉक्टर इसको टाका लगा लेता, नहीं बोलता किसी का माथा फटता जब वो तो कहता टाका लग गया, है ना? तो वही है।
ये सब जो फ्रैक्चर है इसको टाका लगा देगा, है ना, टाका लगा के बाबू इसको क्या कर देगा, आपका क्लियर कर देगा, है ना, तो फिर आपका सही हो गया। तो ये जो ये बाबू ब्लू कलर अंदर में जो ब्लू कलर वाला है वो आपका क्या है, कार्टिलेज है। ये जो ब्लू कलर वाला अंदर वाला वो क्या है सर, कार्टिलेज है, क्या है, कार्टिलेज, है ना। तो लिगामेंट कार्टिलेज सारा समझ में आ गया बाबू, शिवराज भोला, है ना, समझते चलना, है ना। यही भूतनाथ है बाबू, क्या भोला मेरा, भूतनाथ है ना। ठीक सर। अब आगे कहानी सुनाते ज्वाइंट्स की। ये क्या था सर, गिरडल्स था, क्या था, गिरडल्स था। अब दूगो हड्डी बाबू जुटल रहेगा, तो दूगो हड्डी जहां जुटा हुआ रहेगा उसको क्या कहेंगे, ज्वाइंट्स कहेंगे। जैसे समझो, जैसे बाबू ये बोन है, ये बाबू आपका फीवर वाला है, टिबिया है, ये नीचे वाला पैर वाला है ना जी। ठीक सर। तो ये दोनों बोन बाबू यहाँ पे जुटा हुआ कि नहीं, तो जहां दो हड्डी जुटा हुआ रहेगा उसको क्या कहेंगे शिवराज, ज्वाइंट्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ज्वाइंट्स कहेंगे। जैसे ये घुटना देखो, ये एगो पैर वाला, ये पैर वाला बाबू भूतनाथ का पैर है। एगो ये पैर का नीचे वाला हड्डी, एगो ऊपर वाला हड्डी, ये दोनों जुटा हुआ है कि नहीं है। तो जहां जुटा हुआ है इसको क्या कहेंगे, ज्वाइंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ज्वाइंट्स कहेंगे। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रबे द्विवेदी, यार रबे द्विवेदी वीडियो ऑन करो यार, थर बाबू कहाँ पीछे देख रहा है, ये थर पीछे क्या देख रहा हो थर, शैतान ऐसा। तो इतना वीडियो ऑन करो, एम से कर वीडियो ऑन करो बाबू, मन से पढ़ते चलना, शिवराज और ऋषि नयन बाबू। एक बार पढ़ो जिंदगी भर याद रखो बाबू, रुद्र बाबू। रबे द्विवेदी वीडियो ऑन करो, शैतान सूत गई। मयंक से कर ऑन करो बाबू। ठीक। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, ज्वाइंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ज्वाइंट पढ़ेंगे, है ना। जब ज्वाइंट करने बोला, देखो बोला ये जो बाबू भूतनाथ है बोला, तो कहाँ कहाँ ज्वाइंट है सर। देखो यहाँ भी ज्वाइंट है सर, यो हड्डिया में ज्वाइंट है बाबू, यो ज्वाइंट है ना जी, है ना। यहाँ भी बाबू क्या है, ज्वाइंट है। जी इधर हो गए, इधर घसक गया भूतनाथ का, लगता है टूट गया। यहाँ भी क्या सर, ज्वाइंट है, दो हड्डी मिलकर क्या हो रहा है, ज्वाइंट हो रहा है। यहाँ बाबू ये भी हाथ में क्या है, ज्वाइंट है, दो हड्डी मिलकर क्या बोला, ज्वाइंट है ना बोला। यहाँ भी ज्वाइंट है, पैर में भी ज्वाइंट है। यहाँ पे बाबू क्या रहता है, ज्वाइंट रहता है, हेड भी बोलो, यहाँ भी ज्वाइंट रहता है ना जी। हेड में यहाँ ज्वाइंट नहीं रहता था, इसी नहीं बगला के जैसा अकेले रहता है, इधर मुड़ता कि नहीं मुड़ता, हाँ इधर मुड़ता कि नहीं मुड़ता, हाँ। अगर मान लो यहाँ पे ज्वाइंट नहीं होता, तब बगला के जैसा इसी देखते रहता, टुकुर 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 टुकुर, हमारे लिए बढ़िया रहता कि हमेशा ध्यान बाबू क्लास में, न इधर जाता न इधर जाता, है ना। तो ये ज्वाइंट है। ये फिंगर क्या ऐसे ऐसे बच्चा को करते ना, तो ये फिंगर में भी क्या है, ज्वाइंट है ना। दो हड्डी जहां मिलेगा उसको क्या कहेंगे, ज्वाइंट कहेंगे। दो हड्डी जहां मिलेगा उसको क्या कहोगे, ज्वाइंट कहो। तो जहां जहां आपके हाथ में पैर में मूवमेंट हो रहा है, कलाई है बाबू, ऐसे मूवमेंट हो रहा है, मतलब यहाँ भी क्या है सर, दो हड्डी जुटा हुआ है, तो क्या है, ज्वाइंट है। क्या है, ज्वाइंट है ना। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्वाइंट के बारे में। क्या पढ़ेंगे शिवराज, ज्वाइंट के बारे में, है ना। ठीक सर। तो आओ सुनाओ ज्वाइंट की कहानी, है ना बाबू। ठीक सर। नेक्स्ट भोला। तो ज्वाइंट्स क्या होता है बाबू, क्या होता है बाबू, है ना भोला। देखो ज्वाइंट क्या होते हैं, ज्वाइंट भोला। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ठीक। भूतनाथ से यहाँ पे मन से पढ़ना ऋषि नहीं मान, तीन चार दुर्गा मान 3:30 बजे नहीं ना आती भोली, खोज रही है संडे को बाबू, लगता आके बाबू आपको मेडिसिन दे दे अब, है ना। बहुत खोज रही है, 3:30 बजे आती नहीं है। नेक्स्ट बाबू, मयंक से कर ऑन करो जी। क्या कोमल कहाँ चली, वसुधा वीडियो ऑन कीजिए। सुरभि शैतान ऑन करो बाबू। देखो बाबू क्या है, आगे क्या है सर, ज्वाइंट्स है। तो ज्वाइंट्स किसको कहेंगे सर, पॉइंट्स वेयर टू या मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड ज्वाइंट। जहां दो या दो से ज्यादा हड्डी मिलेगा उसको क्या कहोगे, ज्वाइंट कहोगे। कलाई में मिल रहा है, रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, ज्वाइंट कहेंगे। ठीक। बोन्स एट द ज्वाइंट आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड द लिगामेंट। अब दो गो हड्डी कैसे जुटल रहेगा, अभी दिखाए लिगामेंट से। मान लो यहाँ वाला हड्डी था, एक ऊपर हड्डी है, नीचे हड्डी, तो हड्डी कैसे जुटल रहेगा, लिगामेंट से। कैसे, लिगामेंट से। तो जो लिगामेंट से जुड़ल है वो, तो वो लिगामेंट कैसा होता है, मसल्स का होता है, तो इसीलिए उसको क्या कहोगे, टिश्यू। उस टिश्यू को नाम क्या कहोगे, लिगामेंट्स कहोगे, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट बोला, ligament allow movement at the joints so they are strong and flexible बोला। the ends of our bones are covered with cartilage। अब वो मान लो ज्वाइंट है तो कार्टिलेज बताओ, दोनों बोन के बीच में बाबू, है ना,
अब बार-बार ऐसे हाथ करोगे तो घिस नहीं जाएगा, जो दिन भर में इतना करते हो। तो हड्डी-हड्डी क्या होगा, घिस जाएगा। तो वो घिसे नहीं बाबू आपका बोन्स, वो तो बीच में क्या रहता है, गद्दा जैसा स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको क्या कहोगे, कार्टिलेज कहोगे। अभी दिखा है ना ब्लू कलर वाला, तो वही क्या होता है, कार्टिलेज होता है, गद्दा, है ना? उसको बाबू है ना बाबू, उसको देखोगे ना तो थोड़ा-सा गद-गद करेगा, है ना? सॉफ्ट होगा। तो वो क्या करेगा, बोन्स को खींचने ही वो घिसने में क्या करता है ना? घिसने नहीं देता कार्टिलेज वगैरह, है ना? तो वही क्या बोला, कार्टिलेज है। कार्टिलेज और कसन बाबू, कसन जॉइंट्स मतलब क्या होता है बाबू, गद्दे जैसा होता है। 2 गो बोन बाबू जॉइंट होगा, गद्दा जैसा होगा, तब ना गुल-गुल कर आराम से मूव होगा भोला, है ना? ठीक सर। ड्यू टू कार्टिलेज बाबू बोन्स डू नॉट रब अगेंस्ट, वही अभी बताया बाबू, कार्टिलेज के कारण बाबू बोन्स आपका क्या होता है, रब नहीं होता, घिसता नहीं है ना, घिसता नहीं बाबू। अदर वाइल मूविंग, जब हम लोग हाथ ऐसे-ऐसे दिन भर करते रहता है भोला, है ना बाबू, दिन भर ऐसे-ऐसे करते रहता है भोला मेरा, और इतना दिन भर करेगा तो हड्डी घिस जाएगा। तो घिसने से बचने के लिए क्या होता है, कार्टिलेज होता है। क्या होता है, कार्टिलेज होता है। ठीक। नेक्स्ट वाला वर्ड ऑफ द डे क्या बाबू, एक वर्ड है पेंडेमिक, एक वर्ड है इंडेमिक, इसको समझना। जैसे बाबू मान लो आप स्कूल में जाते हो, तो आप स्कूल में जाते हो तो आपका स्कूल में बच्चा कहाँ वाला आएगा, मान लो बाबू पटना में, तो वहां पटने वाला ना आपके स्कूल में आएगा बाबू, है ना बाबू? पटना वाला आपको बाबू, दिल्ली वाला तो पटना नहीं पढ़ाएगा, है ना? तो कोई लोकल जगह है बोला, उसको क्या कहेंगे, एंडेमिक कहेंगे। पेंडेमिक क्या कहेंगे बाबू, पूरे जो वर्ल्ड में फैला हुआ है। जैसे हम लोग का कोरोना वायरस हुआ, तो कोरोना हुआ बोला तो पूरा वर्ल्ड में फैल गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पेंडेमिक कहेंगे। अब मान लो किसी को दमा हो गया, है ना, हैजा हो गया, तो वहीं पे सीमित रहेगा, उसका कॉलोनिया तक सीमित रहेगा। मान लो बाबू किसी को हैजा हो गया, तो ऐसा थोड़ी है, अब बाबू कोई बच्चा को हैजा हो तो बाबू पूरा इंडिया में फैल जाएगा, विदेश चल जाएगा, नहीं ना जाएगा जी। तो उसको क्या कहेंगे, एंडेमिक कहेंगे। नहीं समझ में आता तो ऐसे समझो, जैसे आप लोग स्कूल जाते हो तो आपका स्कूल क्या हो गया, एंडेमिक हो गया, क्योंकि स्कूल बाबू आपके लोकल वाला ही बच्चा आएगा। आप मेरे यहाँ आते हो, तो मेरे यहाँ सब जगह का बच्चा है ना बोला, कश्मीर का भी है बाबू, चेन्नई का भी, सारी जगह का। तो हम क्या हो गए, पेंडेमिक हो गए। आपका स्कूल क्या हो गया, इंडेमिक हो गया, है ना? लोकल जगह, वही पार्टिकुलर एरिया को इंडेमिक कहते हैं, और बाबू जो सारी जगह फैले रहते हैं उसको पेंडेमिक कहेंगे। क्या कहेंगे, पेंडेमिक कहेंगे, है ना बाबू मेरे? हाँ सर। तो ये क्या था ऋषि नयन, भूतनाथ की कहानी था। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट पढ़ेंगे। अगला भूतनाथ में कौन आएगा बाबू, टाइप्स है, समर से आंसर हो गया जी समर। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, टाइप्स ऑफ क्या पढ़ेंगे, ज्वाइंट। टाइप्स ऑफ क्या पढ़ेंगे रब्बे द्विवेदी, ज्वाइंट पढ़ेंगे। एगो मूवेबल जॉइंट होता है, एगो इमूवेबल जॉइंट होगा। जैसे क्या बाबू कपाल, अगर अटेंडेंस बनाए अच्छा ठीक है, स्कल्स वाला हड्डी, तो जो स्कल वाला हड्डी होता है इमूवेबल जॉइंट होता है, रिस्ट वाला हड्डी क्या हो गया, मूवेबल जॉइंट हो गया। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ज्वाइंट और मूवेबल इमूवेबल। तब सर कल हम Bye लोग का sir, good night sir, have a रोमन नंबर nice का day टेस्ट होगा। sir. कल बाबू सब बच्चा को 40 में 40 लाना है, जो गलती करेगा उसको उठा बैठी करवाएंगे। कल रोमन नंबर Bye sir, good night sir. रोमन नंबर का टेस्ट होगा, रोमन नंबर का टेस्ट होगा, ठीक। हाँ बाबू, जाइए जी, जाइए, बोला बोले, बाय बाय बाबू। हाँ बाबू बोले बाबू, हाँ मैम बोलिए मैम, बोलिए मैम, बोलिए मैम।